हेलो एवरीवन, फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर अंतिम 15 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे एक सीट आपका कंफर्म हो सके। तो इस चैनल में आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक ने आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे आपको जेपीएससी से रिलेटेड भी वीडियो मिलता रहेगा, बिल्कुल फ्री में गाइडेंस मिलता रहेगा। मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर 15 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक डेली टारगेट का। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बचे हुए समय में आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो ये सब नहीं सोचना है। और अभी भी अगर आप 15 दिन सही तरीके से सही रणनीति से काम करते हैं, अगर आपने एक बार भी सिलेबस को कंप्लीट किया है तो ये तैयारी आपका भरपूर लाभ देगा और यह अच्छा सा तैयारी हो जाएगा अभी भी समय है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर 15 दिन में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले 15 दिन में जो फोकस होना चाहिए ये आपका डेली टारगेट पर फोकस होना चाहिए। ये आखिर क्या है डेली टारगेट? ये डेली टारगेट ये है कि रात में जब रात में आप सोने से पहले एक टारगेट बनाइएगा। जैसे सात सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को। जैसे रीजनल पढ़ना एक हो गया, जीएस पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, कंप्यूटर साइंस और झारखंड पढ़ना, और कोठा तो अपना है। 7 हो गए टोटल। तो कौन सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे ये आपको रात में पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जीएस में आप कल क्या पढ़ना है ये आपको रात में क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में कौन सा टॉपिक उठाना है ये पहले ही क्लियर होना चाहिए। और एक चुटका एक पेपर में वो पेपर आप दिन भर अपने साथ रखेंगे। पहली बात, जैसे आप मैथ में रखें कि प्रॉफिट लॉस पढ़ना है और प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो गया तो उसको टिक मार देना। ठीक है, कंप्यूटर में सोचिए कि सॉफ्टवेयर पढ़ना है कल हमको, तो सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट हो टिक मारना है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि अगला दिन क्या पढ़ना है। तो इसमें समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं होता है। और माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर भी बना रहता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये छूटा हुआ, ये बाकी है। ये अभी जैसे शाम तक हो गया, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो दिमाग एक्टिव रहता है और उसे फास्ट कंप्लीट करने के लिए प्रयास करता है। अगर जितना टारगेट बना रहे 80-90% भी हो रहा है, 80% भी हो रहा, तो आप सही रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा बार बार कि 15 दिन में इस रणनीति को अपना करके देखें। डेली टारगेट ये खुद से आप बना सकते हैं। चाहे तो मैं जो दे रहा हूँ मैं भी डेली देता हूँ। डेली रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसमें मैं टारगेट देता हूँ, उसे भी चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। पहला बात। दूसरा बात है कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। टेस्ट सीरीज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आपने टेस्ट सीरीज बना लिया अभी तक, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। मेरा मानना है कि अब जो 15 दिन बाकी है, चाहे तो मैक्सिमम अब एक टेस्ट चाहे तो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना है तो क्या करना है कि जितना आपने अगर टेस्ट लगा चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, और क्या काम करना है, जो जेएसएससी ने जितना भी एग्ज़ाम ले चुके हैं जेएसएससी जो प्रीवियस ईयर में, तो उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक है, इसको मस्ट है, इसको बनाना ही बनाना है आपको। अगर आप टेस्ट को छोड़ भी देते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेएसएससी ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम लिया है उसका क्वेश्चन ज़रूर बनाना है आपको। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन उधर से ही आएगा, आगे पीछे करके हो सकता है कई बार सेम ही आ जाता है, लेकिन मस्ट है, इसको जरूर बनाना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे अब नहीं भागना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना टेस्ट बना चुके उसको रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते रहिए सब और पीछे का अगर सब भूल जा रहा है तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, सब करना आपको किस चीज़ पर फोकस है, तो फोकस करना है कि जेएसएससी पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है, इसको जरूर बना के जाना है। पर दूसरा चीज़, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूटीन क्या होना चाहिए। तो रूटीन का जो रूटीन, कोई रात में पढ़ते हैं कोई दिन में पढ़ते हैं। तो
मेरे ख्याल से लगभग जब भी पढ़ते हैं तो 12 घंटा का रूटीन होना चाहिए, 12 घंटा पढ़ने का हैबिट अब करना चाहिए। और ये कैसे कैसे होना चाहिए तो मैं एक बता देता हूँ, इसमें आप चाहे तो अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे खोठा, ठीक है, तो खोठा का पढ़ने का होना चाहिए 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा जो भी आपका रीजनल है, 2.5 घंटा खोठा होना चाहिए, ठीक है। झारखंड 2.5 घंटा में आप तो अब तो मैक्सिमम रिवीजन ही जाएगा इसमें, तो जो आप 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे वो 1 आवर तो रिवीजन करेगा, ठीक है। कुछ छूटा हुआ रहेगा तो बाकी 1.5 घंटा में आप देखिएगा, बाकी 1 घंटा तो मस्ट रिवीजन के लिए कम से कम रहेगा। झारखंड 2 घंटा पढ़ना है, झारखंड में भी 1 आवर जो रिवीजन करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर निकालना है, क्योंकि अगर पीछे का चीज़ आपको याद नहीं है तो सब भूलते जाइएगा। तो 2 घंटा 2 घंटा रिवीजन हो गया। मैथ्स में आप मैथ्स रीजनिंग में आपको 3 घंटा देना है, ठीक है। अब मैथ्स रीजनिंग में क्या रणनीति होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो जो पहले टॉपिक जो इजी टॉपिक है, रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग तो किया जा सकता है। मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा एडवांस मैथ में, तो मैं कहूँगा जो अरिथमेटिक मैथ है कम से कम पहले उसको उतना कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर नहीं किया है एडवांस तो मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, या 1 घंटा अगर 1-2 घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से PYQ में जैसे CGL ने सवाल पूछा है JSSC द्वारा, उस टॉपिक को कम से कम कर लीजिएगा एडवांस में, ठीक है। सब नहीं कर पा रहे तो इतना जरूर करके जाइएगा जो फेवरेट टॉपिक है JSSC का। ये हो गया मैथ्स रीजनिंग। कंप्यूटर में आप 1 घंटा भी देंगे तो काम चल जाएगा। 1 घंटा अगर 1 घंटा अगर डेली दे रहे हैं और पहले से ही पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है 1 घंटा मुझे लगता है। साइंस में क्या करना, साइंस में 1 घंटा 30 मिनट देना है। साइंस में आपको साइंस में 1 घंटा 30 मिनट देना, इसमें भी रिवाइज करना। साइंस में पढ़ना क्या, तो मैं एक वीडियो बनाया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस का, उस वीडियो को देख सकते हैं और जो जो टॉपिक बताया कम से कम उतना जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। जीएस में कितना समय देना है, तो जीएस में लगभग 2 घंटा देना है। और इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया कि जीएस में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना तो सब है, लेकिन 15 दिन में कम से कम जो टॉपिक मैं बता दिया हूँ उसको जरूर करके जाइएगा। सवाल आपका लगभग सवाल वहीं से रहेगा, तो उसको जरूर करना ही नहीं कि जीएस में सब पढ़ने बैठ जाना है, उतना समय भी नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताया हूँ जीएस का वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसको जरूर करना आपको। अगर उतना आप करते तो 70-80% सवाल तो वहीं से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना टाइम हुआ, इस तरह से आपका समय हुआ 12 घंटा। 12 घंटा कैसे हुआ, कोठा हो गया आपका 2.5 घंटा, झारखंड हो गया 2 घंटा, मैथ्स और रीजनिंग 3 घंटा, कंप्यूटर 1 घंटा, साइंस हो गया 1.5 घंटा, जीएस 2 घंटा। तो कितना हो गया 3.5, 4.5, 7.5, 7.5, 2 9.5 और 2.5, 10, 12। तो 12 घंटा आपका टारगेट होना चाहिए अब आपको किसी भी कीमत पर पढ़ने का। 12 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो 12 घंटा में सब टॉपिक में आप, जैसे खोठा में, तो खोठा में उसमें भी आप अगर 2.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1-1.5 घंटा आप रिवीजन के लिए रखेंगे। उसमें आपको अगर जो आपने टेस्ट सीरीज बनाया उससे कुछ रिवाइज करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आपको दिन में 2 से 2.5 घंटा खोठा पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक मतलब या कोई पार्ट सिलेबस का अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप कम समय देख सकते हैं, और कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा कोई मजबूत है तो ज़्यादा समय कम समय दे सकते हैं। जो कमज़ोर है उसको आप ज़्यादा समय दे सकते हो, वो अपने अनुसार आपको एडजस्ट करना होगा, ये बात है। और दूसरी बात ये भी आपको करना होगा कि रिवीजन पर पूरा फोकस करना होगा। अब नया टॉपिक है, नया टॉपिक अगर 1 घंटा 1 सवा घंटा दे सकते हैं नया टॉपिक पर तो देना, उससे ज़्यादा नहीं देना समय। ऐसा नहीं कि ये पुराना टॉपिक छोड़ दिए अब नया टॉपिक पर जाने लगे, तो नया टॉपिक पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप जो पुराना भी पढ़े हैं बेहतर तरीके से वो भी आपका गलती हो जाएगा। तो नया टॉपिक में 1-1.5 घंटा अगर समय निकाल सकते हैं तो निकालिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकालना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे बार बार मैं बोलता हूँ, जो सबसे आपको लाभ देगा वो देगा डेली टारगेट। आप जैसे पढ़ते हैं जो समझ में आता है उसको पढ़िए, लेकिन रात में टारगेट बना के पढ़िए, आपका एफिशिएंसी 100% बढ़ जाएगा इस टारगेट से बना के। और अभी भी 15 दिन में क्रैक किया जा सकता है। दूसरी बात, ये सोचना ही नहीं है अब रिजल्ट के बारे में, अभी ये समय नहीं है। बहुत बार दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या CGL JSSC CGL होगा, निकलेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा,
तो मेरे ख्याल से सोचने का भी समय नहीं है, इसको सोच के दिमाग से डाइवर्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो सिर्फ अपने पर विश्वास रखिए और फिर से 15 दिन ये सोचना ही नहीं कि दिमाग से होगा कि नहीं होगा, बस 15 दिन फोकस करके पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, इस टाइम टेबल से अगर आप पढ़ते हैं और बिना दिमाग में प्रेशर लिए, और जो जो टॉप रिवीजन करते रहते हैं कंटिन्यू, जैसे 12 घंटा में आप 4 घंटा रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कोठा में 2.5 घंटा में 1 घंटा आप रिवीजन कर रहे हैं, जीएस में 2 घंटा में 1 घंटा आप रिवीजन कर रहे हैं, झारखंड में 2 घंटा में आप 1 घंटा रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरह का रिवीजन करते रहिएगा। और जो मैं टॉपिक बताते हैं, जीएस में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है उसका वीडियो बना हुआ है, साइंस में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस तरह अगर पढ़ते हैं तो अभी भी रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। एक टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा बार बार कि टेस्ट सीरीज जितना बना चुके हैं उतना उसको रोक दीजिए, उस टेस्ट सीरीज को रिवाइज कीजिए ज़्यादा, वो ज़्यादा एफिशिएंसी आपको ला देगा, वो आपको आपका जो तैयारी में कॉन्फिडेंस ला देगा। ये नहीं कि बार बार आप नया टेस्ट में मेरे ख्याल से अब रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को रोक देना चाहिए। जो जो अगर 20-30 भी टेस्ट आप बना लिए अपने आप पे, उसको रोक दीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जो एकदम 100% करना है वो जेएसएससी सीजीएल, फिर से बोल रहा हूँ, जेएसएससी के द्वारा जो पीवाईक्यू है, जो भी एग्ज़ाम ली है, इसका क्वेश्चन जरूर बना के जाना है। इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सवाल आपको हो सकता है बहुत सारे रिपीट मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे, उसी टाइप में मिलेंगे, तो इसको जरूर बना के जाना। ही नहीं कि कोचिंग के जो टेस्ट के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप सीजीएल का क्वेश्चन बनाए, झारखंड एसएससी जो एग्जाम लेती है उसका क्वेश्चन बनाए। तो इस तरह से अगर आप 15 दिन करते तो 100% रिजल्ट होगा, और विश्वास बनाए रखिए। और दूसरी बात है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।